ओम नमः शिवाय। जैसे राम हर हर महादेव। हनुमान चालीसा को कैसे बहुत जल्दी आप सिद्ध कर सकते हैं और कैसे ये दो सामग्री की आहुतियां हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त करवाती है, ऐसी जानकारी आज लेके आए हूं आपके सामने। जो जानकारी आपको पहले कभी नहीं सुनी होगी आपने, ना ही कभी आपने इस जानकारी को किसी किताबों में सुना होगा। शिव कृपा चैनल पर ऐसी जानकारियां आपको बताई जाती हैं जो जानकारियां मेरे स्वयं के अनुभव होते हैं, और ये भी एक वही जानकारी है कैसे हनुमान चालीसा को आप सिद्ध कर सकते हैं, कैसे बालाजी महाराज के हनुमान जी महाराज के दूत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सिद्ध करने के बाद जो गति उसे प्राप्त होती है, जो अनेक कार्य कर पाती है, जिससे आपको दूत और गण प्राप्त होते हैं, वो तरीका आज की वीडियो में बताऊंगा। इसलिए बेटा वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आए। हनुमान चालीसा बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम है, जिसमें भूत प्रेत को हटाना, साथ साथ में शारीरिक पीड़ाओं को हरना, साथ साथ आपके काम को चलाना, आपके घर में सुख समृद्धि लेके आना और नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करना हनुमान चालीसा के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। पर इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके हनुमान चालीसा सिद्ध है तभी आप कर सकते हो। हनुमान चालीसा को सिद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आपने गाड़ी तो ले ली, पर जब तक वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी, जब तक आप उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, उसी प्रकार हनुमान चालीसा तो आपके पास है, गूगल पे भी है, नेट पे सबके पास है, पर जब तक आप उसको जागृत नहीं करेंगे तब तक आप उससे वो कार्य नहीं ले सकते जिस कार्य को आप चाहते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचन है, जिन्होंने प्रभु श्री राम का शोक हरा, माता सीता का कष्ट हरा, उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। और कहा जाता है कि हनुमान जी जिस घर में विराजमान होते हैं, जिस घर में हनुमान चालीसा होती है, उस घर में प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी सदैव वास करते हैं। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी उस घर में कभी भूत पिशाचों का वास नहीं होता। वह हनुमान जी की सदैव शक्तियां कार्य करती हैं, वह हनुमान जी के दूत सदैव विराजमान होते हैं और आप पर अपनी अनुकंपा, अपनी जो स्नेह की वर्षा है वो करते रहते हैं। कैसे हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक सुनना, एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आएगी। बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गोले के टुकड़े लेने हैं। गोला नहीं होता, सूखा गोला जिसको खीर में डालते हैं और जिसको डाला जाता है हलवे वगैरह में, उसके टुकड़े कर लो सूखे गोले से। आपको कपूर लेनी है, एक दीपक लेना है, जो पीतल का दीपक नहीं आता है, पीतल का दीपक जिसके बीच में बाती होती है, तो बीच में बाती डालनी है और चार बातियां आमने सामने डालनी है। पंचमुखी दीपक आपका तैयार हो गया। इस दीपक को आपको स्थापित करना है, एक कटोरी में चावल रख लें और उस चावल की ढेरी पे स्थापित करना है। चावल की ढेरी पे आपको हम लिखना है, हनुमान जी का बीज मंत्र, और इस दीपक के अंदर हनुमान जी का एक चुटकी सिंदूर, दो लौंग, दो इलायची आपको डाल देनी है। अब आपको संकल्प लेना है, हाथ में गंगा जल लें, पुष्प लें, 1 रुपये का सिक्का लें या 2 रुपये का सिक्का लें, और आपको संकल्प लेना है कि हनुमान जी महाराज आपको साक्षी मानकर, सीताराम भगवान को साक्षी मानकर, श्री सिद्धि पीठ शक्ति धाम नीलविया को साक्षी मानकर, हे हनुमान जी महाराज, आपके हनुमान चालीसा आपके हनुमान चालीसा 51 बार आहुतियां दे रहा हूं मैं, हनुमान चालीसा की, यानी 51 हनुमान चालीसा की आहुतियां दे रहा हूं बाबा। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने दूत और वीर प्रदान कीजिए, ताकि मैं लोक कल्याण कर सकूं और आपकी शरण में रहूं। इस प्रकार संकल्प लेके बाबा जी के चरणों में आप डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, पंचमुखी दीपक हनुमान जी का प्रज्वलित करना है। अलग अलग तिल्लियों से, 5 तिल्लियों से 5 आप बाती हनुमान जी के दीपक की प्रज्वलित करना। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो बातियां हैं वो अलग अलग हो, ऐसा ना हो कि दो एक बाती होती है ना, उसको लंबा कर दिया, दोनों साइड जला दिया, ऐसा नहीं करना बेटा। 5 बाती पांचों अलग अलग होनी चाहिए। दीपक आपने सीधे हाथ पे स्थापित कर दिया। उसके बाद आपको लेना है गोला और कपूर, और आपको एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं हनुमान जी का, इस मंत्र को 11 बार बोलना है और अग्नि प्रज्वलित करनी है। कौन सा मंत्र है हनुमान जी का, ध्यान से सुनिए। ओम हनुमान पहलवान पहलवान बस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम को दूत, छिन्न किल खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हूँ काला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटाट बेरू मर गाजे, वज्र की कोठी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपेणी सीन, अजरा झरे भरवा भरे, एक घट पिंड की रक्षा, लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे जय श्री राम। ये मंत्र आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसके लास्ट में जय श्री राम जरूर लगाना बेटा, इस चीज का ध्यान रखें। 11 बार इस मंत्र को बोलकर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अब आती है भोग देने की बारी। आपको भोग क्या देना है, सबसे पहले 2 लौंग घी में डुबोकर गणेश भगवान का भोग दें।
फिर 2 लौंग घी में डुबोकर गुरु भगवान का भोग दें, फिर 2 लौंग घी में डुबोकर बाबा भोलेनाथ का भोग दें माता पार्वती के साथ। अब एक बतासा उसमें हनुमान जी का सिंदूर लगा देना, 2 लौंग 2 इलायची आपको लेनी है और हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज के नाम से आपको भोग दे देना। पंचमेवा लेना है, पंचमेवा का भोग भी आपको बालाजी महाराज को दे देना है। 5 प्रकार के फल आपको रखने हैं, 5 प्रकार के फल बालाजी महाराज के चरणों में रखने, हाथों में लेकर बाबा जी से विनती करनी है, हे बालाजी महाराज, आपके नाम के ये 5 फल आपके लिए भोग के लिए हैं, इसे स्वीकार कीजिए। हो सके तो 11 आप पान के पत्ते लें या पीपल के पत्तों पर सिंदूर से राम नाम लिख के हनुमान जी को अर्पित करें, मंदिर में या अपने घर के मंदिर में। उसके बाद आपको बैठ जाना है। अब आपको हनुमान चालीसा की आहुति देनी है बेटा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आहुति देनी है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि कैसे देनी है। स्वाहा आपको प्रयोग नहीं करना है, इस विधि में स्वाहा शब्द का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो कैसे आहुति देनी है? जैसे हम कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, स्वाहा। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का हवन आपको सिखाया था। पर इस बार जो आप करेंगे हवन, वो करेंगे, 1 कटोरी घी ले लेना है आपको और उसमें आपको 1 चम्मच बूरा डाल लेनी है और मीठी से हवन आपको करना है। अब इसमें कैसे हवन करना है, ध्यान से सुनिए। आपको बोलना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय श्री राम। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, जय श्री राम। कंचन वरन विराज सुबिसा, कानन कुंडल कुंचित किसा, जय श्री राम। इस प्रकार से जब जय श्री राम बोलेंगे लास्ट में, तो आपको हल्का सा घी और जो आपने वो मिलाया ना खांड, कच्ची खांड लेनी है, उसकी आहुति दे देनी है। इस प्रकार एक हनुमान चालीसा से 40 आहुतियां होती हैं। तो 51 हनुमान चालीसा, यानी 51 हनुमान चालीसा से आपको ये हवन जो है वो करना है। 51 हनुमान चालीसा से, ध्यान रखना मेरे बच्चा। तो यानी कि ये आपकी टोटल 2040 आहुतियां आपकी हो जाती हैं। लास्ट में महाभोग जरूर देना है। अब महाभोग कैसे देना है, क्या सामग्री होगी, ध्यान से सुनिए। एक सूखा गोला लेना है जो हम डालते हैं खीर में या हलवे में, उसको ऊपर से हल्का सा काट लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच बूरा, 1 चम्मच घी डालना है, 2 बतासे डालने हैं, 11 लौंग, 2 इलायची, पंचमेवा डालना है और थोड़ी सी सामग्री हवन। उसको बंद कर देना है, कलावे से बांध देना है। अपने ऊपर से जो जंजीरा मंत्र मैंने बताया अभी हनुमान जी का आपको, वही जंजीरा मंत्र जो आपको मैंने बताया अग्नि प्रज्वलित के लिए, उसी जंजीरा मंत्र से ओम हनुमान पहलवान पहलवान मसवार जवान, ये वाला जो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज सीधे कान की तरफ से 11 बार बार के और आपको आहुति दे देनी है जय श्री राम बोल के। ये कर्म आपको करना है। इसमें विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं, जब तक आपकी हनुमान चालीसा की आप आहुति देंगे, आपको लाल बिना सिला वस्त्र धारण करना है, यानी नीचे भी ऊपर भी बिना सिला वस्त्र, लंगोट धारण करना है ना। जैसे अंडरवेयर पहनते हैं ना लोग, तो उसमें लंगोट नीचे आप डाल के और ऊपर से लाल वस्त्र जो है वो 5 मीटर का रेड लाल कलर का धारण करें। उसके बाद आपको आसन लाल आपका होगा। जब तक हनुमान चालीसा चलेगी आसन से आपको नहीं उठना, वॉशरूम वगैरह से निवृत्त होकर पहले से ही बैठना। इस चीज़ का ध्यान रखना, पवित्रता का ध्यान रखना और खुशबू, गूगल की खुशबू हनुमान जी के दीपक के पास जरूर रखना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। विशेष करना कब है, शाम के समय एक क्रम करना है आपको, शाम के समय। पूर्णिमा को करोगे तो सबसे उत्तम रहेगा। जो पूर्णिमा होती है, चांद की रात होती है, उस टाइम शाम को आप करें 6 बजे के बाद 10 बजे से पहले सबसे उत्तम रहेगा। बाबा जी कृपा करेंगे, बालाजी महाराज कृपा करेंगे। तो ये रही पूरी विधि जो मैंने आपको बताई। ऐसी और जानकारियाँ अगर आपको हमारे चैनल पे चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने वहाँ पर बहुत सी वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। जैसे माला से जप कैसे करें, साथ साथ में अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, पूजा की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानने का मौका मिलेगा। आपका अनुभव पूछा कैसे ली जाती है, आपके घर में कैसे देवताओं को जागृत करें, साथ साथ में मंदिर से तुरंत आने के बाद कौन कौन से काम करने चाहिए, दिव्य दृष्टि कैसे खोलें, पूजा करने के आसान तरीके, माँ काली की पूजा कैसे करें, कुलदेवी को स्थान कैसे दें, सब जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आपकी सहूलियत के लिए हम हर संडे दरबार लगाते हैं बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का फरीदाबाद में। उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो जानकारी है, उसका जो एड्रेस है वो हमने डिस्क्रिप्शन में ही डाल रखा है।
और इसमें क्या पहली बार आप दरबार आते हैं, क्या लेके आना है, कैसे लेके आना है, सभी जानकारी आपको रिसेप्शन में मिलेगी। रोजाना 2 बजे दोपहर को, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं रोजाना, तो आप लाइव में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और दरबार का जो नंबर है वो भी आपको लोकेशन इसमें मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, 8130404375। संकटनाशक हवन हर महीने हम करते हैं। इस बार 21 मई को संकटनाशक हवन है। अगर आप संकटनाशक हवन में भाग लेना चाहते हैं, आप भूत प्रेत जिन मशान नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित हैं, तो आप संकटनाशक हवन में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जो मैंने दरबार का नंबर आपको बताया 8130404375। केवल 50 लोगों का हम नाम लिखते हैं, इसलिए आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। केवल 4 लोगों की सीट अभी बाकी है, 4 लोगों का नाम और लिखेगा। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।